करने वाला आत्मा आपके अंदर क्षमा करने वाला आत्मा हो, करा विश्वास से प्रार्थना करने वाला आत्मा हो, करा दान देने वाला आत्मा हो, पाप से दूर रहने वाला आत्मा हो। करा अगर ये चार गुण आपके अंदर हैं, मैं कह रहा हूं कि एक बेस्ट आत्मा स्वर्ग से इंतजार कर रहा है आपके अंदर आने के लिए यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग हाथ उठाते रहते हैं, मुझे अन्य भाषा नहीं मिला। कुछ लोग हाथ उठाते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला जिंदगी में, मुझे परमेश्वर का दर्शन करना है, मुझे परमेश्वर नहीं मिला। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं परमेश्वर से बात नहीं करता, जब परमेश्वर मेरे से बात नहीं करता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता। एक टाइम आएगा, आज हो सकता है आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपके दुश्मन आपसे बात ना कर रहे हो, आपसे नाराज हो, लेकिन जिस दिन परमेश्वर बात करेगा उस दिन सारी दुनिया आपसे बातें करेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको चाहेंगी, आपको कहेंगे यही लड़का मेरे देश में होना चाहिए, यही लड़की मेरे घर पर आनी चाहिए, यही बच्चे, यही परिवार को मैं जब देखता हूँ संतुष्टि होती है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे एक औरत को जानता हूँ, मैं एक भाई को मैं जानता हूँ कि जब मैं उसके चेहरे को देख लेता हूँ मुझे बड़ी शांति आती है, क्योंकि वो एक ब्लाइंड औरत है और वो मेरे लिए सारा दिन दुआ करती है। जब मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं उसके पास जाता हूँ और बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर में रहती है ऊपर। मैंने उसको माँ बनाया है, सड़क पे रहती थी, भीख मांग कर रोटियां खाती थी, लोगों को बोलती थी, लेकिन एक दिन होली स्पिरिट ने मुझे कहा इसको अपने घर लेकर आ। आज मैं कह रहा हूं, आज वो 5 करोड़ के बंगले में रहती है। परमेश्वर है करने वाला। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसको जब देखता हूं, क्योंकि उसने प्रभु को चुना है, प्रभु ने उसको चुना है और उसने प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद वो बेस्ट आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। मैं कह रहा हूं, आज कह रहा कि समाज के अंदर आपका लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना, आपका फैशन करना आपको बेस्ट आत्मा नहीं दिलाने वाला। आपके अच्छे कपड़े पहनना, आपको करा के जगह जगह घूमना, जगह जगह अच्छी अच्छी बातें करना, आपके बॉल, आपके स्टाइल मारना, आपके बेस्ट आत्मा नहीं आने वाला। कह रहा लेकिन अगर ये 4 गुण आपके अंदर हैं, बेस्ट आत्मा बड़े जबरदस्त तरीके से आने वाला यीशु मसीह के नाम में। और बेस्ट आत्मा जब आता है, कह रहा है पहले लेवल से, कह रहा है कि अगर नीचे आपका लेवल है, मैं कह रहा हूं सबसे ऊपर होगा लेवल यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिस दिन होली स्पिरिट ने मुझे कहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं करनाल में सेवा करता था और किसी व्यक्ति ने मेरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया था, छोटी सी बच्ची को, और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसकी पिटाई की थी बहुत बड़ी जबरदस्त। मैंने कहा अगर तू बदमाश है तो मैं तेरे को बताता हूँ, परमेश्वर के दास हैं हम। मैंने कहा मेरा मारा हुआ आज सुधरेगा। मैं कह रहा हूँ कि या तो फौजी जब मारता है तो बंदा सुधर जाता है या बिगड़ जाता है। आपको सुनना है कि मैंने बेशक वो गलती की हो, लेकिन मैं 3 दिन रोया और परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगी और परमेश्वर को कहा परमेश्वर क्षमा कर। लेकिन मैं कह रहा हूँ इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों का आदर करता है जो लोग आज रात से कह रहे हैं कि सुधरने का फैसला ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको सुधारने के लिए आया और कह रहे हैं कि सुधार जो लोग व्यक्ति करता है अपनी लाइफ के अंदर, परमेश्वर का बेस्ट आत्मा ट्रांसफर होता है। और उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जब 3 दिन मेरे लगातार परमेश्वर ने आंसू देखे, 3 दिन घुटने देखे, 3 दिन मैं कमरे में बैठा रहा और 3 दिन के बाद आवाज आई और परमेश्वर ने मुझे कहा था, कह रहा है कि अब मैं तेरे लेवल को बहुत ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं, मैं स्टेज पर आया ऐसी बात सुनकर कि ऐसे ऐसे महान पुरुष भी बदनाम करते हैं, ऐसे ऐसे महान पुरुष अपने आप को समझते हैं और बदनाम करते हैं सेवकाई को। लेकिन मैं उस समय अंदर से टूटा हुआ था और मैंने प्रभु को एक बात बोली और प्रभु ने मुझे कहा कोई लालटेन नहीं बुझा सकता, याद रखना। कह रहा ये लालटेन वो नहीं है जो दिखाई देती है उसको बुझा दे, ये वो सामर्थ है जिसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई बुझा सकता। ये परमेश्वर का सामर्थ है। और पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर काम कर रहा है तो आपको ये अपने अंदर सोचना है कि ये 4 गुण, कह रहा आज जिनके अंदर क्षमा करने वाला दान अगर आपने दे दिया है, क्षमा करने वाली आत्मा आपके अंदर रहती है। यीशु मसीह ने क्रूस पर क्षमा किया और मैं कह रहा हूं कि अगर वो क्षमा ना करता वो बेस्ट आत्मा नहीं पाने वाला था। यीशु मसीह ने धरती पर आकर कह रहे कि एक बच्चे की तरह जन्म लिया और उसके बाद वो बड़ा हुआ और उसने अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही भाइयों को, अपने फरीसियों को, अपने यहूदियों को क्षमा करता चला गया।
अगर आज आप अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में अगर कोई भी बात आपको खाई जा रही है, मैं कह रहा हूँ किसी की बात चुभ रही है, किसी की बुरी लग रही है, अगर आप क्षमा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बेस्ट आत्मा तो यहाँ से लेकर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं ये दान देने वाला आत्मा अगर आपके अंदर है, कह रहे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 41 का, हम देखते जेनेसिस का चैप्टर 41 उसका 38 पढ़ेगा कोई, हाँ स्क्रीन पर देखेंगे, शाबाश जल्दी से। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसे परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे हैं कि यूसुफ जो है इसके अंदर 4 तरह के गुण थे, इसके करैक्टर के अंदर। इसके भाइयों ने कह रहे हैं इसको बेच डाला, इसने माफ कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया, और इसके अंदर ये गुण था। कह रहे हैं कि जब ये राजा की तरह प्रधानमंत्री बन गया वहां पर मिस्र के अंदर, इसके भाई जब सामने आए, हो सकता था ये धक्के मारकर गाली देकर उन्हें निकाल देता, लेकिन इसने फैसला लिया। इसके अंदर एक आत्मा थी, कह रहे हैं कि 4 कैरेक्टर थे इसके अंदर। मैं कह रहा हूं इस कैरेक्टर के अंदर वो 4 गुण थे, और इसने अपने भाइयों को क्या कहा? बोलता है कोई बात नहीं, कह रहे हैं कि और उल्टा उनके गधों पर, खच्चरों पर कह रहे हैं कि गेहूं के और पैसे से पैसे लाद कर, धन लाद कर उन्हें वापिस भेज दिया। अरे जो कोई आपकी बुराई करता हो, कौन है कह रहे कि उसको पैसा दे? कौन है बुराई करने वाला? कोई आपके मुंह पर थूक दे, आपको गाली दे दे, कौन है वो? उसको जो उधार दे, कह रहे कि वो दान दे दे। लेकिन यूसुफ ने ये हृदय दिखाया, और जिस समय कह रहे यूसुफ ने ये हृदय अपने अंदर रखा हुआ था, वो विश्वास से प्रार्थना करता था, जेल में भी था तो भी, दुख में भी था तो भी विश्वास से प्रार्थना करने वाली आत्मा थी उसके अंदर, दान देने वाली आत्मा थी उसके अंदर, क्षमा करने वाली आत्मा थी अंदर। और कह रहे कि एक लड़की ने, कह रहा रानी ने आकर उसे चिपकना चाहा, लेकिन पाप से दूर रहने वाली आत्मा थी उसके अंदर। कह रहा जब यूसुफ के अंदर ये आत्मा देखी परमेश्वर ने, और कहा कह रहे कि उस आज मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा। उस रात परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन से बात किया, और फिरौन देखो इस वचन में क्या बोल रहा है, कह रहा कि मुझे तो यही आदमी चाहिए, यही। कह रहा कौन सा? कह रहा मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया था। वो सोता था, वो दिखाई देता था। जब किसी लड़की को किसी लड़के से लव हो जाता है तो आंख बंद करता है, तो इधर देखता है तो लड़की दिखती है, इधर देखता है तो लड़की दिखती है, लड़की को इधर लड़का दिखता है। ये वाला लव नहीं है, ये परमेश्वर का लव था। कह रहा इधर आंख में खोलता था राजा, उधर यूसुफ नजर आता था, और बाथरूम में जाता यूसुफ नजर आता, बेड पर जाता, अरे क्या हो गया है? बोलता है कह रहा कि यूसुफ से प्रेम हो गया है। हालेलुया। किसने डाल दिया वो प्रेम? वो परमेश्वर ने, क्योंकि उसने उसकी आज्ञाओं से प्यार किया, उसने उसकी बातों से प्यार किया, उसने पाप से नफरत करना सीख लिया। और उसने जिस दिन से ये सीख लिया, परमेश्वर ने उस दिन से फैसला कर लिया कि ये इस देश में प्रधानमंत्री होगा। और देखो क्या बोल रहा है, बोलता है कह रहा मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर परमेश्वर का बेस्ट आत्मा रहता है, बेस्ट आत्मा रहता है। याद रखना, भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये पाम संडे ऐसी आत्माओं को ढूंढने के लिए आया है, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आया है। कह रहा आज के चर्च में आपका एंट्री करना, अगर आप सीधा ईस्टर के अंदर आओ, मैं कह रहा आशीष नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पाम संडे के अंदर आकर फिर ईस्टर के अंदर आओगे तो आप करी ऐसी आशीष जो कह रहा यूसुफ ने पाई है, वो आप अगले हफ्ते पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कारण है, ये रीजन है, क्योंकि इस दिन पाम संडे के अंदर परमेश्वर ढूंढने के लिए आया, यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया दिलेर वाली आत्माओं को, जो फिरौन के सामने, जो कह रहे फरीसियों के सामने मुंह नहीं खोल सकते थे, लेकिन उस समय वो क्या खोल रहे थे? वो कह रहे थे हालेलुया, आकाश में होसना, बादलों में होसना। कह रहा चिल्लाएंगे, आज रुकेंगे नहीं। कह रहे आज उद्धार करता आया है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? उस दिन परमेश्वर ने उन सब के अंदर बेस्ट आत्मा ट्रांसफर कर दिया था। मैं कह रहा हूं बेस्ट आत्मा जब आता है तब कह रहा है कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पब्लिक अपने आप ही चिल्लाती है, हल्ला मचाती है यीशु मसीह के नाम के लिए। हालेलुया। कह रहा है ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर यूसुफ ने अपनी जिंदगी में कह रहा है इन आशीषों को जब पाया, कह रहा है कि जब उसने इन 4 गुणों को अपने अंदर बिठा लिया। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं इन गुणों को अपने अंदर बिठा रहा हूं, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर ऐसी आत्मा डाल दे। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज कह रहे हो कि परमेश्वर प्रार्थना करने वाली आत्मा दे दे, दान करने वाली आत्मा दे दे, विश्वास से कह रहा चलने वाली आत्मा और पाप से दूर रहने वाली आत्मा मेरे अंदर ट्रांसफर कर दे, ये गुण मेरे अंदर दे दे। मैं कह रहा हूं अगर ये गुण आपके अंदर आ गए, याद रखना भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ईस्टर के बाद मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के फोन आएंगे, आपके बच्चों को ढूंढेंगे, आपके बच्चों को ढूंढेंगे, बड़े बड़े ऑफिसरों के फोन आएंगे, वो कहेंगे कोई और नहीं, मुझे तो ये लड़का चाहिए। अपनी कंपनी में, आपकी लिस्ट में, अपनी फैक्ट्री में, अपने देश में, अपने जॉब पर कह रहे हैं कि
नौकर बहुत होते हैं लोगों के घर पर। याद रखना, आपने अगर आप अमीर खानदान से बिलोंग करते हो, आपके घर में नौकर रहते हैं, काम करने वाला ड्राइवर रहता है, लेकिन 50 ड्राइवर भी होंगे, 5 भी होंगे, लेकिन पसंद एक ही आएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि उसकी ईमानदारी, उसकी दीनता और नम्रता के बाद कह रहा वो पसंद आता है। अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी गुण है परमेश्वर को पसंद करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करना जानते हो आप, तो ये 4 गुण अगर आज आप यहाँ से लेकर जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ इस हफ्ते के अंदर कॉल आने वाली है, वीजा एम्बेसडर आपको कॉल करने वाला है। मैं कह रहा हूँ वो काम जो अब तक नहीं हुआ होगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। देखता हूँ भजन संहिता में उसके 51 के 10 में दाऊद जानता है इस बात को, कह रहा है कि मुझे ये आत्मा चाहिए। और इसलिए अगर बेस्ट आत्मा आपके अंदर नहीं है, दिलेरी का आत्मा नहीं है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है 21 के 7 और 8 में, कह रहा डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है, कह रहा है जो लोग मसीह का नाम लेना जानते हैं, दिलेरी से सुसमाचार सुनाते हैं, गवाही देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया बोलते हुए शर्माते नहीं है, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आज शर्म नहीं करने वाला, आज स्वर्ग खोलने वाला है, उन्हें अपना मुंह दिखाने वाला है इस साल में, उन्हें आशीषें देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म। बहुत सारे लोग शर्माते हैं यीशु मसीह के नाम के लिए, लेकिन आप, मैं कह रहा हूं जो लोग शर्म उतार रहे हैं, अगली चंगाई आपके बच्चे की होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं, मेरे पास एक बार एक औरत कनाडा से अपना बच्चा लेकर आई, और एक लुधियाना से, मेरी मीटिंग थी कपूरथला के अंदर, और बड़ा हीलिंग क्रूसेड था, और वो बनिया परिवार से थी, और एक मसीह लोग कनाडा से आए अपने बच्चे को लेकर, और नए नए अभी विश्वास में आए थे, पंजाबी थे, लेकिन नीचे बैठ जा, नीचे बैठ, पीछे लेके चल इसे, बदतमीज कहीं की, पीछे लेके चल इसे। अभी सुनना ध्यान से, इसी समय आपको सुनना है, बैठ जा नीचे वॉलंटियर। कि जब वो कनाडा से लेकर आए तो उस समय में वो कह रहे थे पास्टर, लेकिन वो लोगों से शर्मा रहे थे कि कोई हमें देख ना ले, हम पंजाब कनाडा से यहाँ पर आ गए पंजाब में, हमें लाइव ना देख ले, हमारे पर कैमरा ना करना, हमारे ऊपर वीडियो ना चलाना, कि हमारे घर के ना देख ले, हमारे परिवार के ना देख लें, लेकिन बच्चा अपाहिज है। और एक बच्चा जो लुधियाने से आए और बनिया परिवार से और व्हील चेयर पर लेकर आए थे, और एक लड़का, एक आदमी वॉलंटियर है यहीं पर, उसके बच्चे की डेथ हो गई थी और वो लेकर आया था। और उस मीटिंग में जब मैंने हाथ किया और उसके बाद मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा बहन अगर तेरा बच्चा ठीक हो जाए तो यीशु मसीह पर विश्वास करेगी? उसने सरेआम कहा था, कहती कि मैं ऐसे खानदान से हूँ, हल्ला मचा दूंगी यीशु मसीह के नाम के लिए, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि उसका लड़का सबके सामने, लाखों लोगों के सामने व्हील चेयर पर से खड़ा हुआ। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैंने पूछा प्रभु से, तो प्रभु ने मुझे कहा दिलेरी का आत्मा देखा मैंने इसके अंदर। अगर आपके अंदर दिलेरी का आत्मा है, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम की महिमा करने का आत्मा है, इसलिए इजराइल के अंदर यीशु मसीह आया। कोई वहाँ पर सिर्फ फोटो शॉपिंग नहीं हो रही थी, वहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया था यीशु मसीह। वो देख रहा था इनमें से कौन कौन दिलेरे हैं, और वो कह रहे थे, पीछे सैनिक खड़े थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, लेकिन यीशु मसीह उनकी तरफ देख रहा था। वो कह रहे थे अरे इतने लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे ये सब के सब तेरे दिवाले हो जाएंगे, कहते आज मत पकड़ना यीशु मसीह को, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोग जोर से चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर, हालेलुया, आपका फैसला हो गया अंदर कि मैं आज से परमेश्वर पाप से दूर रहूंगा, मैं परमेश्वर आज से दान देने वाली आत्मा मेरे अंदर होगी। लेकिन कई लोग क्या करते रहते, पूछते रहते हैं एक दूसरे, जब पूछते हैं कि हाँ जी कौन लोग चर्च को बचाने के लिए 1 लाख रुपए दान देगा, दूसरी आत्मा से पूछते रहते, तेरे अंदर है आत्मा ऐसा, तेरी जेब में है, तेरे दिल में है? एक दूसरे पूछते रहते हैं। जब चर्च में दान डालते हैं तो उसी समय पूछते हैं तू कितने दे रही है। जब सगन डालने के लिए जाते हैं तो अपने पड़ोसी को पूछते हैं तू कितने डाल रही है सगन, कहते 1100। अच्छा मैंने तो 2100 डालने थे, ठीक है मैं भी 2100 डालती हूँ। दूसरों से पूछ के डालते हैं, पूछ के डालते कि नहीं? नाटक मत करना, सब जानता हूं मैं। सारे बोला हालेलुया। जब किसी की शादी में जाते हैं 100 रुपए डालते हैं तो अपने सहेली को पूछते हैं तू कितने डाल रही है, कह रहे 200, मैं भी 200 डाल देती हूँ, हालेलुया। कह रहा एक घर के लोग हैं तो एक जैसा सगन डालते हैं कि नहीं? तो आप कह रहा पृथ्वी पर जब एक जैसे दिखने में है तो एक जैसा विश्वास क्यों नहीं आपके अंदर? अगर आपके अंदर एक जैसा विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि आज रात मैं कह रहा हूं पत्थर भी चिल्लाएंगे,
कह रहा मनुष्य भी चिल्लाएगा, क्योंकि आज रात के बाद पाम संडे के अंदर परमेश्वर आपको देखने वाला है। और ये पाम संडे के अंदर स्वर्गदूत साइन करने वाले हैं। आमेन। ईस्टर के दिन से कौन कौन लोग पास हुए हैं? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पहले लोगों को दुख में लेकर जाता है। याद रखना, मसीह में आने के बाद दुख आते हैं। झूठा गोस्पल नहीं बांटता, लेकिन वो दुख हमेशा के लिए नहीं होता। वो सिर्फ हो सकता है एक रात के लिए हो, या 2 महीने के लिए हो, या 1 साल के लिए हो। लेकिन जब आप उसको में परख में मजबूत हो जाते हैं, जैसे करा यूसुफ मजबूत हो गया, उसने फैसला लिया अपनी लाइफ के अंदर कि परमेश्वर चाहे मेरे भाई मेरे परिवार के लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन ये बेस्ट आत्मा तो मैं पा कर रहूंगा। कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं पवित्रताई में चलूंगा, पाप से नफरत करूंगा। मेरे परमेश्वर ने आवाज लगा कर कहा। और उसी समय इस बात को देखो, उत्पत्ति के 45 के 5 में देखो क्या लिखा कि पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए चमत्कार कर रहा था। वहां पर यूसुफ के लिए कहा, कह रहे कि इसके अंदर क्षमा करने वाली आत्मा है। हाँ, पढ़ेंगे। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। देखो यहाँ पर जब इसके भाई मिले यहाँ पर, तो अपने भाइयों को क्या बोल रहा है? जब अकाल पड़ गया और इजराइल के अंदर जब सूखा पड़ा, तो उस समय उसके भाई लोग कहाँ पर गए? उसके भाई लोग कह रहे कि वहां पर उससे मिलने के लिए गए। जब उनको पता नहीं था कि ये हमारा भाई है, उनको नहीं पता था। लेकिन जब वो उसके सामने गए और उसने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तब उस समय लिखा, अब यूसुफ क्या बोल रहा है उनको? कह रहा अब तुम लोग पछताओ नहीं। कह रहा उनको क्षमा कर रहा है यहाँ पर। कह रहा तुमने जो मुझे बेच डाला था, कह रहा ये परमेश्वर ने प्राणों को कह रहा के बचाने के लिए मुझे आगे भेजा है। कह रहे परमेश्वर ने पूरे इजरायलियों के प्राणों को बचाने के लिए दुख मेरे ऊपर आने दिया। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में दुख ना हो, आपका बच्चा, आपकी समस्या अगर ना हो, तो आप चर्च के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले थे, आप चर्च आने वाले नहीं थे। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दुख में। अगर एक दुख आता है तो उसके पीछे प्रमोशन आती है। मसीह लोगों की याद रखना, बड़ी ब्लेसिंग आती है। इस व्यक्ति के ऊपर दुख था, उसके बाद एक कपड़े में घर से निकला, खड्डे में रहा, कुएं में रहा, और उसके बाद कह रहा लोगों ने इसकी नाम धराई किया। लेकिन इसके बाद इसके अंदर बेस्ट आत्मा थी, इसके अंदर ये 4 गुण थे, और परमेश्वर ने इसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। उस देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि बेचैन हो गया वो मिस्र का फिरौन, बेचैन हो गया। उसने कहा मुझे तो ऐसी आत्मा चाहिए। याद रखना, जितने लोग इस चर्च में फैसला ले रहे हैं आज का वचन सुनने के बाद, बेचैन कराऊंगा मैं। जिस नौकरी को आपको पसंद है, जो नौकरी आपको पसंद है, वो बेचैन हो जाए आज रात। जो देश आपको पसंद है, वो देश का वीजा बेचैन हो जाए, बेचैन आपके पास आने के लिए। मैं कह रहा हूं कि बेचैन हो जाए वो बच्चा जो आपके पास नहीं आ रहा, जो माँ कह रहा है कि बनने से रुकावट हो रही है इसके कोख में, आपके गर्भ में, कह रहे कि आप बेचैन है बच्चे के लिए। मैं कह रहा हूं कि बेचैन हो जाए वो गर्भ बच्चा लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें खुलेंगी। बेचैन हो गया फिरौन, कहता यही आत्मा चाहिए। याद रखना, कह रहा कि बेचैन करेगा परमेश्वर। अगर इस साल नौकरी नहीं मिला, मैं कह रहा हूं इस साल के एंड में आपको आप देखेंगे जो आपका गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा बेचैन होगा। रात को आपकी शक्ल नजर आएगी इसको यीशु मसीह के नाम में। आपका फैसला है। अगर आपका फैसला है, मैं कह रहा हूं कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा, डॉक्टर ने लिख दिया है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, अगर आपने फिर भी दुखों में कह रहा ये 4 गुण संभाल कर रखे अपने अंदर कि परमेश्वर मैं पाप से दूर रहूंगा, तेरी भक्ति पर ध्यान लगाया करूंगा, विश्वास से तेरे पास आया करूंगा, और दान देने में पीछे नहीं हटूंगा कभी भी। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट को आज फाड़ने वाला है। आज कैंसर की रिपोर्ट फाड़ने वाला है, पथरियां ऑपरेशन की रिपोर्ट फाड़ देगा आज यीशु मसीह के नाम में। फाड़ दिया परमेश्वर ने। उसने कहा, फिरौन ने वो फाड़े जो पहले वो प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उसने उस चिट्ठे को फाड़ दिया। उसने कहा मेरे देश का प्रधानमंत्री, कह रहा कौन होगा? इजराइल का। कह रहा है कि ये चुना हुआ यूसुफ होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सुन रहे हैं कि नहीं? आप जिस देश में रहते हो उसी देश में परमेश्वर आपकी प्रमोशन लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। कह रहा है कि आगे ये गुण मांगना है। कह रहा है दाऊद के अंदर, कह रहा है ये बात थी भजन संहिता 51 के 10 में लिखा कि परमेश्वर मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे, नए सिरे से।
उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये पर जान लिया दाऊद ने, जब उसने गलती किया तो उसके बाद जान लिया उसने कि बेस्ट आत्मा उससे चला गया है। अगर आज आप पाप करते हैं, आप पवित्रताई में नहीं चलते हैं, आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, बेस्ट आत्मा चला जाता है और बेस्ट जॉब कभी नहीं मिलती, बेस्ट देश कभी नहीं मिलता उस व्यक्ति को, बेस्ट गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने कह रहा